Hello students, welcome to all of you in सोनिया शर्मा केमिस्ट्री क्लासेज। गाइज आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। और जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो बेस होते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम मेटल ली हमने, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना MgO, और वो बेसिक ऑक्साइड है। कैसी नेचर का होगा? बेसिक नेचर का। तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये जो एरो है इससे जो लेफ्ट साइड के हैं वो है रिएक्टेंट और जो राइट साइड में है वो है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट की साइड, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, तो राइट साइड में भी 2 ऑक्सीजन एटम करने के लिए हमें 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैग्नीशियम कितने हुए? प्रोडक्ट की साइड 2 मैग्नीशियम, तो हमें 2 से इस साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है। उसके बाद जो गोल्ड मेटल है, जो कि हाईली अनरिएक्टिव मेटल होती है, वो एयर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है और वाटर वेपर के साथ या फिर किसी भी गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती है। हाईली अनरिएक्टिव मेटल अगर आपसे पूछी जाए तो गोल्ड, प्लेटिनम हाईली अनरिएक्टिव मेटल होती हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है मेटल्स की, रिएक्शन विद वाटर। जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और वाटर का फार्मूला होता है H2O। वाटर में से हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देती हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती हैं वाटर में से, और मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगर आपसे पूछा जाए मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा? या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा या फिर मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जैसे सोडियम मेटल की इक्वेशन दिखाई गई है, रिएक्शन वाटर के साथ, सोडियम मेटल Na प्लस H2O वाटर, तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस प्लस हीट रिलीज होगी। तो H2O बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। सोडियम यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1, और इस तरफ भी कितना? 1 ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन इस तरफ 3 हाइड्रोजन एटम है और लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट की साइड 2 हाइड्रोजन एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 4 हाइड्रोजन एटम, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई। अब सोडियम 2 हुए तो 2 से इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक बैलेंस इक्वेशन होगी। और जो सोडियम और पोटेशियम है वो विगरसली रिएक्ट करती हैं कोल्ड वाटर के साथ, और मैग्नीशियम विगरसली बहुत तेजी से रिएक्ट करती है हॉट वाटर के साथ। सोडियम और पोटेशियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, मैग्नीशियम मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, और जो जिंक और आयरन मेटल वो तेजी से रिएक्ट करेंगी स्टीम के साथ। वो कोल्ड वाटर के साथ या फिर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। किसके साथ? स्टीम, जो वाटर है उसकी वेपर फॉर्म के साथ रिएक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जो कि अनरिएक्टिव मेटल होती हैं, वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ जो रिएक्शन है मेटल्स की, मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं? सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे जिंक मेटल ली यहाँ पे, और जिंक का सिंबल होता है Zn, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके साथ रिएक्ट करके क्या किया? H2 गैस बनी प्लस ZnSO4 बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और फोर्थ जो रिएक्शन है मेटल्स की बेस के साथ, मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करके उस मेटल का सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और जो लास्ट रिएक्शन है मेटल्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करती हैं, और ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।